हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से सेबी ने इनका साफ झूठ पकड़ा है कि पूरे देश में तो कुल 8 राज्यों में इनके प्लॉट हैं। तो उसके बाद बाकी सारे राज्यों के लोग कहाँ जाते होंगे, और सबसे ज़्यादा इन 3 राज्यों में इन्होंने अपनी संपत्तियाँ दी हुई हैं। बाकी सब जाते कहाँ हैं? तो इन प्रश्नों के मूर्ख बनाने वाले इन्होंने वहाँ उत्तर दिए हैं, और बेवकूफ़ बनाते बनाते सेट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जितने भी वकीलों को इन्होंने पैसे दिए हैं, ये सिर्फ मूर्ख ही बनाने के पैसे दिए हैं। मुझे तो ऐसे वकील भी गधे बेवकूफ़ लगते हैं, जो वकील सेट और सुप्रीम कोर्ट में PACL के पक्ष में वहाँ रख रहा है। रख क्या रहा होगा गधा पक्ष में वहाँ पर इतने सारे पैसे लेकर के? ये दानगढ़ से पूछिए जा करके कि कौन सा गधा वकील वहाँ पे बैठाया है तुमने, जब ये साक्षात बात पूरी यहाँ पर सामने बता रहे हैं कि भाई 8 राज्यों में प्लॉट है। ये PACL ने खुद बोला हुआ है, इनको लिखित में कागज सौंपे हैं इन्होंने, तब तो सेबी ने बोला है कि हाँ 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में होने के बाद भी मूर्ख बोल रहे हैं कि हाँ ये 29 राज्यों के लोग इन्हीं 8 राज्यों में लेने के लिए तो हमारे यहाँ पैसा जमा करते हैं। और फिर गधा, बेवकूफ़, मूर्ख, बकचोद, बकलोल, क्या गाली बोली जाए उसके लिए कि वकील भी वहाँ उसका पक्ष लेके सेट और सुप्रीम कोर्ट में पैसा हराम का बर्बाद करने गया है। सिर्फ गरीब निवेशकों का पैसा, एक पैसा भी अपनी जेब से नहीं लगा है। ये वकीलों को भी पैसा आप ही की जेब से गया है। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं और कहाँ इन्होंने क्या क्या मूर्ख बनाया है। जो ये सैंपल के तौर पर एग्जीक्यूटेड सेल डीड, जो विक्रय पत्र जारी किए हैं PACL ने सैंपल के तौर पर, सेबी ने उनसे मांगे, और कुछ 3-4 ऐसे, सब नहीं, जितने सैंपल इनको मिले होंगे उनमें से 3-4 प्रॉपर्टियों की डिटेल इन्होंने निकाल करके पूरा नीचे हमें मतलब समझाने के लिए इस ऑर्डर में लिखा है कि भाई हम क्यों सेबी को PACL को बैन करने के लिए कह रहे हैं। वो नीचे उसकी वजह दी है। तो इस टेबल में इन्होंने इस प्रकार से देखिए बताया है कि सबसे पहले, ये थोड़ी टेबल बड़ी कर देते हैं, कि ग्राहक का नाम क्या है। ग्राहक का नाम है मैरिट पिंटू। अच्छा, इसने 2005 में यहाँ पे पैसा जमा किया, ठीक। एप्लीकेशन 2005 का फॉर्म भरा हुआ है, इसका पहली किस्त यानी 2005 में आई। फिर इसको सेल डीड कब मिली? दिसंबर 2007 में, 8 दिसंबर 2007 में। और ये रहता कहाँ पर है? कर्नाटक का रहने वाला है ये, मैंगलोर कर्नाटक का। इसको प्रॉपर्टी कितनी मिली है? 140 बीघा ये, और 15,000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के रेट से मिला है। अब देखिए इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, ये जो लोग बोलते हैं कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लेते हैं एक ग्राहक से, तो वो ग्राहक से हम साइन कराते हैं PACL। लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी में किसका नाम लिखा हुआ है? ये सुरेश सिन्हा का नाम लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर ये तो सुरेश सिन्हा के बगल में लिखा हुआ है सीनियर असिस्टेंट PACL का है ये, मतलब PACL के अपने या किसी डायरेक्टर के नाम पे नहीं, ये सीनियर असिस्टेंट के नाम पे हो गई सुरेश सिन्हा। जबकि सुरेश सिन्हा कहाँ रहता है? ये सिटी और स्टेट ऑफ कस्टमर्स POA यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये कहाँ रहता है? नोएडा UP में। यानी ग्राहक खुद मैंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन वो किसको ये अधिकार सौंप रहा है कि मेरी संपत्ति में तुम कुछ भी कर सकते हो? ये UP और नोएडा UP में रहने वाले व्यक्ति को अपना अधिकार सौंप रहा है। अब ज़मीन कहाँ पर है? ज़मीन राजस्थान में है, और ये PACL से वास्ता नहीं रखती है। इफ़ लैंड बिलोंग्स टू PACL, यानी क्या ये PACL का स्वयं का प्लॉट है? नहीं, PACL का स्वयं का प्लॉट नहीं है। ग्राहक कर्नाटक का है, अधिकार UP के व्यक्ति को दिया है, प्लॉट राजस्थान में है। और ये है किसके नाम पर? ये चैल बिहारी के नाम पर है, और ये खरीदा गया था 2007 में, जून 2007 में। यहाँ भी ये चीज़ पकड़ी गई कि 2005 में जब आप दे रहे हैं पैसा, मतलब 2005 में आपने पहली किस्त ली, तो आपके पास उस समय ज़मीन नहीं थी। आपने 2007 में ये ज़मीन खरीदी है, जून 2007 में खरीद करके, और दिसंबर 2007 में आपने उसको सेल डीड दी है। अब सेल डीड में साइन कौन कर रहा है? जबकि आपने POA यानी पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे कही है? सुरेश सिन्हा के नाम पर, लेकिन यहाँ साइन कौन कर रहा है? ये मनोज कुमार साइन कर रहा है। कहाँ पर जाके साइन कर रहा है? दिल्ली में साइन कर रहा है। कुछ भी एक भी चीज़ मैच हुई? यहाँ पर कुछ मैच नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेगी सेबी? इसके ऊपर बैन लगाएगी कि इसकी आरती उतारे जाके। और इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले तो दानगढ़ और सुनंदा माता को देना चाहिए, जो सेबी के विरुद्ध जा रहे हैं।
वो किस दिशा में जा रहे हैं उनको खुद को नहीं पता। यहाँ पर सेबी अगर एक बार उनसे, ये सुप्रीम कोर्ट में करने क्या जाते हैं मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। ये पूरा का पूरा ऑर्डर सामने है, इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि सेबी ने पीएसीएल से क्या क्या प्रश्न किए, क्या उन प्रश्नों के सही उत्तर दे सकती है, दानगढ़ दे सकता है, सुनंदा कदम दे सकती है। ये पूरे ऑर्डर आपने पढ़े हैं अब तक, इतने पन्नों में जितने भी प्रश्न उठे, क्या उन सबके सही जवाब दे सकता है दानगढ़ या सुनंदा माता? क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि हाँ पीएसीएल झूठ नहीं बोल रही थी, पीएसीएल सही बोल रही थी, पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन सही बोल रही थी, और ये जो जो गलतियां इन्होंने सेबी ने पकड़ी हैं वो सेबी गलत है? क्या साबित कर सकती है आपको? क्या लिख के दे सकता है दानगढ़ कि सेबी यहाँ पर जो भी उसने प्रश्न किए वो गलत थे, या उसने ग्राहकों की संतुष्टि के बिना, जो ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन वहाँ निवेशकों के हित में गई थी, निवेशकों की तरफ से उसने वहाँ पे बोला है। सेबी तो खुद लिख के दे सकती है कि ये सब मैंने निवेशकों की सहमति से किया है, क्योंकि पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन खुद यहाँ पर आई थी। इसके बाद चलिए एक और ये देख लेते हैं, ये 4 दिए हुए, ये पन्नालाल बैरवा, ये 2006 में इसने यहाँ एप्लीकेशन दी, इसको 24 अक्टूबर 2011 को प्लॉट आवंटित किया गया। ये कहाँ पे रहता है? दौसा राजस्थान में। ये इसका संपत्ति का रेट है, ये 10,375 प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से। और देखिए इसमें आगे इसका पीओए कौन है, इसने किसको स्वीकृति दी हुई है? एस कार्तिकेयन। इसको इसने पन्नालाल ने बोला है कि भाई तुम मेरी तरफ से वहाँ पे सब करो। ये कहाँ रहता है ये कार्तिकेयन? पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी में रहता है, तमिलनाडु में ज़मीन है। और ये पीएसीएल से ये भी वास्ता नहीं रखती, ये पीवीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है ये संपत्ति। और ये जो है इन्होंने खरीदी कब है? अक्टूबर 20, 2008 में, जबकि एप्लीकेशन 2006 में भरी गई। ये भी इन लोगों ने 6 के बाद 8 में खरीदा, यानी ग्राहक के पैसों से खरीदा, तो इनके पास अपना क्या था फिर? और यहाँ पर साइन किसने किए हैं? गुरुनाथन ने साइन किए हैं। कहाँ जाके साइन किए हैं? मदुराई तमिलनाडु में जाके साइन किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सब इन्होंने बदला हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये बनवारी लाल है, इसके नीचे ये एच राजीना बेगम है। दोनों ने 2006 में पैसा जमा किया है, और एक को जो है 2012 में, फरवरी 2012 में जारी की गई सेल डीड विक्रय पत्र, और एक को अप्रैल 2009 में। ठीक। और जो ये बावरी लाल है, बावरी लाल, ये कहाँ रहते हैं? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये रजीना बेगम, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। फिर ये इनका रकबा वगैरह दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। और इसमें देखिए अब बावरी लाल ने इसी को दोबारा ये कार्तिकेयन को किया है, जो ये पौंडीचेरी का रहने वाला है। ज़मीन इसको भी तमिलनाडु में मिली थी। ये पीएसीएल से कोई मतलब नहीं है। और ये किसकी है प्रॉपर्टी? ये वर्ल्ड वाइड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की है। ये भी प्रॉपर्टी पीएसीएल की खुद की नहीं है, ये भी दूसरी कंपनी की है। और इसने खरीदी कब? ये भी 2009 में खरीदी, यानी कि एप्लीकेशन के बाद खरीदी। और यहाँ पे साइन किसने किए? गुरुनाथन ने किए, तमिलनाडु जा कर के। चलिए यहाँ पे जहाँ संपत्ति है कम से कम वहीं किए, लेकिन साइन गुरुनाथन ने क्यों किए? जब इसको रिप्रेजेंटेटिव इसको बनाया गया है, कार्तिकेयन को। उसी प्रकार से नीचे रजनी बेगम में मनोज कुमार को इसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। प्लॉट जो है मध्य प्रदेश में है, यानी ये खुद तमिलनाडु की है। मनोज कुमार को रिप्रेजेंटेटिव बना रही है, अपना अधिकार उसको दे रही है, जो कि मनोज कुमार खुद कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। प्लॉट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसके नाम पर है? नरेंद्र शर्मा के नाम पर है। पीएसीएल से कोई लेना देना नहीं है। साइन कौन कर रहा है उसमें? कमलवीर त्यागी साइन कर रहा है। कहाँ जाके साइन कर रहा है? दिल्ली में जाके साइन कर रहा है। तो अब इससे क्या ये लोग बोलना चाहती है सेबी? इसमें ये साफ है कि ग्राहक कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ग्राहक की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी वो जारी कर रहा है, जिसको ग्राहक, वो व्यक्ति जा रहा है साइन करने। साइन भी कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है, जिसका कि किसी भी ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है। जबकि क्या है? पीएसीएल हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली। पीएसीएल की रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है, इसीलिए सब लोग दिल्ली जा कर के वहाँ नोटरी करवा रहे हैं, और कोई भी ग्राहक का दिल्ली से लेना देना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सेबी ने एक और बात पकड़ी इसकी, कि जिसको भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर आके क्या बोल रहा है? कि मेरी लोकेशन चेंज करो।
जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है वो व्यक्ति को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी और वो व्यक्ति जाके PACL में बोल रहा है मेरी लोकेशन चेंज करो, मेरे को यहाँ पे प्लॉट नहीं चाहिए। और जब PACL लोकेशन चेंज कर देती है तो फिर वो एप्लीकेशन लगा के देता है कि अब मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए। ग्राहक नहीं बोल रहा है ऐसा, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बोल रहा है वहाँ पर, जिसको ग्राहक जानता ही नहीं है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं बोल रहा कि हाँ मेरी सेल डीड रजिस्टर करो और मेरे को मतलब ग्राहक को प्लॉट दे दो। यानी एक भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने वहाँ पर ये एप्लीकेशन नहीं दी कि हाँ मैं प्लॉट लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे प्लॉट दो। जितने भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं वहाँ पे जाके बोलते हैं पहले मेरी लोकेशन चेंज करो, फिर वो बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए प्लॉट, मेरे को पैसा चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी PACL का नाम नहीं आया है। PACL से प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम पर है। अभी जैसे नरेंद्र शर्मा नाम आया, वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड करके एक नाम आया, इन सब के नाम पर प्रॉपर्टी है। PACL के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि PACL का कहना है कि PACL इन सभी लैंड होल्डर से, इन सभी कंपनियों से एक एग्रीमेंट की हुई है और उससे इन ग्राहकों को प्लॉट दिलाती है। जबकि उस प्रकार के किसी भी एग्रीमेंट का जिक्र सेल डीड में नहीं किया गया है। तो इसका मतलब सेल डीड, विक्रय पत्र बनने की तिथि तक PACL के पास अभी तक उस संपत्ति का कोई अधिकार आया ही नहीं है। वो संपत्ति किसी और के नाम पर है, वो अंत तक किसी और के नाम पर है। PACL के नाम पर वो बीच में कहीं आ ही नहीं रही है। जैसा कि अब मैंने ऊपर पढ़ते समय आपको बताया था तारीख के बारे में, वो ये तारीख का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि संपत्ति खरीदने की तारीख और विक्रय पत्र जारी करने की तारीख एकदम पास हैं। जैसे कि एक पहला ही उदाहरण लेकर के मैरिड पिंटो का नाम बोल के वे बोल रहे हैं कि जून 18 2007 में उसने यहाँ पैसा जमा किया, उसके नाम पर इन लोगों ने कब प्लॉट कर दिया, दिसंबर 8 2007 में। यानी मात्र 6 महीने इनको लगे, 6 महीने में इन लोगों ने उसके नाम पर प्लॉट वहाँ पे लिखवा दिया। तो इसका मतलब उन्होंने PACL ने कुछ किया ही नहीं उस संपत्ति पर, ना कुछ विकास किया, ना कुछ, जैसा पैसा मिला फिर उसने ज़मीन खरीद ली। और इससे ये केस स्पष्ट हो जा रहा है कि PACL का काम क्या है। जबकि PACL का कहना है कि जब वो पूरा पैसा दे देंगे हमको तब ना प्लॉट खरीदेंगे, मतलब प्लॉट खरीदेंगे नहीं, सॉरी, उसके नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो 6 महीने में आप कैसे उससे पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा रहे हैं, सेल डीड जारी कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, इसका कुछ भी डेट कहीं कुछ सही से हो ही नहीं पा रही है। इसके अलावा ये एक चीज़ पकड़ी कि जहाँ पर भी ये लैंड अलॉट कर रही है ग्राहक को, ग्राहक वहाँ से बहुत दूर रहता है। यानी जिस राज्य में वो रह रहा है उस राज्य में तो उसको वो दे ही नहीं रही है संपत्ति। ये हो गया 74 पेज। यहाँ तक 74 पन्नों तक इन लोगों ने 7400 बार सबको मूर्ख बनाने का प्रयास किया होगा। ये सब चीज़ें सेबी की आंखों के सामने थी। कोई मूर्ख इंसान ही वहाँ पे अपील लेके जा सकता है सेट कोर्ट में कि सेबी का ऑर्डर गलत है। यहाँ पे क्या गलत लग रहा है? इससे अच्छा तो वो वहाँ लाइसेंस ले लेती CIS का और आज तक काम इतना बढ़िया तरीके से चल रहा होता। किसको मूर्ख बना करके इन लोगों ने वहाँ पे सेट में अपील की? पहले तो जिस व्यक्ति ने ये अपील की उस वकील को भी अंदर कर देना चाहिए। ये पूरा ऑर्डर तुम्हारे सामने 92 पेज का है, तुम इसमें क्या वहाँ पे ऑब्जेक्शन रख रहे हो? मैं तो बोलती हूँ लोगों के साथ साथ जो वकील वहाँ पे गलत हो जाता है कि हाँ ये अपराधी है, उस वकील को भी जेल में डाल देना चाहिए। तुम अपराधी का साथ कैसे दे रहे थे? तभी सही मायने में जितना भी ये छल कपट, ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये सब खत्म हो सकेंगे। आधे से ज़्यादा तो ये वकील ही इनका साथ दे देते हैं अपील लेके जाके। चंद पैसों की लालच में न जाने कितने लोगों का, कितने गरीब निवेशकों का घाटा कर देते हैं। तो इन भड़वों के इतने हमने झूठ पकड़े। अब चलिए फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।